तो हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक हो गया है आपका चैनल पे। आज है हमारा बहुत बड़ा पोर्टल टू पोर्टल। और आज मैं आपको एनर्जी चैनल करने जा रही हूँ इसी पोर्टल से रिलेटेड। उससे पहले एक बात दोस्तों, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है टैरो रीडिंग कोर्स तो आप ज्वाइन करिए। और वहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा बहुत कुछ टैरो के बारे में। एडवांस टैरो कार्ड रीडिंग्स कोर्स है, बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और लोगों को पसंद भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ वन ऑन वन इंटरेक्शन के थ्रू कोई पीडीएफ वगैरह नहीं उपलब्ध कराया जाता आपको कि आपको दे दिया और आप खुद ही पढ़ लीजिए, बल्कि यहाँ पर आपको दिया जाता है एक सामने से इंटरेक्ट करके अच्छे से क्लासेस मिलती हैं। तो आप आइए और ज्वाइन करिए और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप इसमें एक अच्छा करियर बना पाने में सक्षम हो पाते हैं। तो चलिए अभी हम आगे की बात करते हैं, जहाँ पर आप मेरे साथ बुक कर सकते हैं रीडिंग। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, सेम चैनल के नाम से ही, सोल एवोल्यूशन माय वे के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है। वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और प्लीज़ कर लो यार, वहाँ पे बड़ी ख़राब हालत हुई पड़ी है मेरी इंस्टाग्राम पे। आप लोग आते नहीं हो उधर। इतने लोग भी जितने यहाँ पर जुड़े हुए हो उतने भी वहाँ आ जाओगे ना, मेरा बहुत भला हो जाएगा कसम से। तो वहाँ भी मैं रेगुलर वीडियो डालने को थोड़ा मोटिवेटेड फिर कम फील करती हूँ, बिकॉज़ उतना नहीं आ रहा है रिस्पॉन्स। ठीक है, तो जाइए और इंस्टाग्राम पे अभी आप मुझे देख सकते हो। साथ ही साथ आप अगर बुक करना चाहते हैं अपने लिए कोई रीडिंग तो आप बेशक आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए करिएगा प्लीज़। डायरेक्ट कॉल प्लीज़ अवॉइड करिए। मैं कितनी बार बोलूँ आप लोग को, प्लीज़ डायरेक्ट कॉल अवॉइड करिए। मुझे अच्छा नहीं लगता जब मैं आपका फ़ोन नहीं ले पाती हूँ। और व्हाट्सएप पे आपको रिटर्न में डिटेल्स मिलेंगी, जहाँ से आप अच्छे से सेशन बुक कर सकते हैं। एंड एक बात और, सारी रीडिंग्स पेड होती हैं, तो कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि हम फ्री कुछ भी हम आपको प्रोवाइड करा पाएंगे। ठीक है, सभी जगह पर प्रोफेशनली थोड़ा सा चलना चाहिए इंसान को। वो एनर्जी फिर आपके लिए भी कैसे मैनिफेस्ट होगी जहाँ पर आप किसी का फ्री में एनर्जी डिमांड कर रहे हो। ठीक है, तो वो तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है और कोई सही बात भी नहीं है, वो जायज़ बात भी नहीं है। और एक बात और दोस्तों, अगर आपको हीलिंग चाहिए किसी भी प्रकार की, कोई आपके ऊपर इविल स्पेल है, ब्लैक मैजिक है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, या फिर आपके अदर इश्यूज़ हैं, थर्ड पार्टी के इश्यूज़ हैं, आपके और आपके कनेक्शन में दिक्कतें हैं, कोई कार्मिक मेजर रिलीज़ के या आपके इश्यूज़ हैं, आप श्योर आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे हीलिंग सेशंस जो होते हैं उनमें। आप आके पार्टिसिपेट करके और अपने आप को पूरी तरह से हील कर सकते हो। एक सिस्टमेटिक इनर वर्क अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, बट प्लीज़ करिएगा व्हाट्सअप। आपको सामने जो ऊपर टाइटल है वहाँ पर आपको नंबर मिल रहा है, व्हाट्सअप नंबर का है वो। तो चलिए अभी हम रीडिंग शुरू करेंगे। रीडिंग जहाँ कहीं भी आपको लगता है आपको क्लेम करनी चाहिए आप क्लेम करिएगा, सारी ब्लेसिंग्स क्लेम करिएगा, टू पोर्टल की सारी एनर्जी क्लेम करिएगा। ठीक है, तो रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। और एक बात और दोस्तों, जो भी लोग व्हाट्सएप पे आके जुड़ते हैं, और पिछले कुछ दिनों से ऐसा हुआ है कि साइलेंटली जिन भी लोगों ने कुछ भी डोनेट किया है, लेकिन दिक्कत यह है कि वो अब नहीं चाहते कि उनका नेम रिवील हो, तो जिन भी लोगों ने डोनेट किया है चैनल पे, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं आपका नाम नहीं लेने के लिए, आपने मुझे मना किया है, 2 से 3 जो है मेरे सब्सक्राइबर्स हैं प्यारे प्यारे। ठीक है, तो उनमें से एक का नाम मैं ले सकती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे मना नहीं किया है। लक्ष्मी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो कुछ भी कंट्रीब्यूट किया, आपका कई कई गुना रिटर्न होके आपको मिलेगा। और जिन किन्हीं ने भी, जो मेरे साइलेंट सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने चैनल को डोनेट किया है और वो नहीं चाहते हैं कि वो पब्लिक आई में आए, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो अमाउंट आपने मुझे डोनेशन में किया है, ये कई कई गुना होकर आपको रिटर्न हो। ठीक है, कई कई गुना होकर आपको फलीभूत हो, मेरी यही कामना है ईश्वर से। जब कभी आप कुछ अच्छा करते हैं, उसका 100 गुना आपको रिटर्न होता ही होता है, चाहे वो आप किसी भी रूप में करते हैं। ठीक है, अगर आप किसी को दुआ भी देते हैं ना, सच्चे दिल से आप ब्लेस करते हैं, जो आप एक कमेंट में एक कमेंट भी लिख के जाते हैं ना, हमारा एक एफर्ट होता है आपके लिए वीडियो बनाना, और वहाँ पर जब आप कमेंट करके जाते हैं तो हमारा जो मोटिवेशन बढ़ता है
वो भी आपकी अपनी ही ब्लेसिंग में काउंट होता है, वो भी आपकी अपनी ही जो है ब्लेसिंग को बढ़ाता है, ठीक है। तो जब आप दुआ देंगे तो आपको दुआ मिलेगी, जब आप मनी देंगे कई कई गुना मल्टीप्लाई होकर आपको मनी मिलेगा। जो कुछ भी है, अगर आप, बहुत सारे समझदार लोग हैं जो एनर्जी एक्सचेंज में समझते हैं, उनको पता है कि उन्हें गाइडेंस मिल रही है चैनल के थ्रू, तो वो आते हैं। और एक तो मेरी सब्सक्राइबर इतनी अच्छी हैं जो कि हर बार मुझे भूलती नहीं है किसी भी बड़े अवसर पर और किसी भी त्यौहार वगैरह पर, लेकिन वो भी साइलेंट रहना चाहती हैं, उनके फैमिली कंडीशंस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ में एक बात मैं मिस कर गई, आज आपको, आप सभी को ज्ञान की देवी माँ सरस्वती जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, तो उसके लिए भी मेरी बहुत शुभकामनाएं। आप ज्ञान के पथ पर, आध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ते चले जाएं, आपका जीवन में भला होता चला जाए और आप लाइफ में सब कुछ अपने मैनिफेस्ट कर पाएँ। जिस भी ज्ञान की ऊंचाइयों पर आप जाना चाहते हैं, आध्यात्म की ऊंचाइयों पर आप जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप पहुँचें। और आपको भी पता है कि जहाँ माँ सरस्वती होती हैं वहाँ माँ लक्ष्मी का पदार्पण तो अपने आप ही हो जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ अपने ज्ञान को बढ़ाने पर ध्यान रखिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाने पर ध्यान रखिए। बाकी की चीज़ें और बाकी के आपके प्रॉब्लम्स तो अपने आप ही सॉल्व होते चले जाएंगे, क्योंकि जब आपका वाइब्रेशन उस लेवल का होएगा तो अपने आप चीज़ें आपकी लाइफ में सॉल्व एंड रिजॉल्व होना शुरू हो जाती हैं। तो चलिए, अभी हम बहुत सारा टाइम निकल चुका है सारी चीज़ें आपको कन्वे करने में, तो अगेन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके जीवन में सब कुछ मैनिफेस्ट हो। तो इसी के साथ हम रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए, अभी हम रीडिंग शुरू करने जा रहे हैं। डिवाइन और एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं, पहले मैं लेना चाहूँगी कुछ मैसेजेस। किसी ने मुझसे डिमांड किया था, शायद कल की रीडिंग में या परसों की रीडिंग में कोई एक तो डिमांड आई थी कि जो साइलेंट ट्विन फ्लेम है उनके मैसेजेस बताइए प्लीज़। तो पहले मैं वही देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे मेरी सोल फैमिली भी बहुत प्यारी है। तो आपने अगर मुझे कुछ करने को कहा तो मैं ज़रूर से करूँगी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ बताइए क्या है जो साइलेंट ट्विन फ्लेम है उनके मैसेजेस क्या हैं, क्या बीत रही है उन पर, क्या चल रहा है उनके सिनेरियो में। प्लीज़ जो कुछ भी आप बताना चाहते हैं उनके कुछ मैसेजेस दीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। देखिए, इसीलिए सामने वाली पार्टी जो है वो साइलेंट है, क्योंकि आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग। मैं आपको कुछ भी प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ, मैं अनेबल हूँ आपको कुछ भी प्रॉमिस करने के लिए। दैट्स वाई दिस पर्सन ये साइलेंट हुए होंगे। इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि सामने वाला इंसान आपके साथ रहना नहीं चाहता है या आपके साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहता है। इट ओनली शोज़ दैट उनकी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चल रही होंगी, कुछ ना कुछ ऐसे सीन चल रहे होंगे जो कि उनको इस तरफ मतलब आने नहीं देते हैं, ठीक है। अपने बारे में सोचने के लिए, अपने बारे में करने के लिए जो है चीज़ें, अपने से रिलेटेड चीज़ें बंदा होल्ड पे डाल देता है और जो है करना चाहेगा तो वो आपको सिर्फ इतना कर सकता है वो कि आपसे दूर चला जाए, ठीक है। ये एक ना पेनफुल सिचुएशन होती है जहाँ पर इंसान, ऐसा नहीं है कि इंटेंशनली आपके साथ कुछ गलत कर रहा है, लेकिन दिक्कत यह है कि उसकी स्थितियाँ ही कुछ ऐसी है कि शायद वो आपके लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता या आपको कोई कमिटमेंट प्रॉमिस नहीं कर सकता है, आपको आगे कोई बेटर फ्यूचर प्रॉमिस ये इंसान नहीं कर सकते हैं। तो और कुछ मैसेजेस ले लेते हैं हम लोग। क्या है आपके लवर के, सोलमेट के, ट्विन फ्लेम के, मैं तो सबको कैटेगरी में डाल देती हूँ, है ना। तो कभी कभी लोग ऐसे भी होते हैं जो सेपरेशन में होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हों। तो ठीक है ना, हम सबके लिए ले लेते हैं मैसेजेस जो जिसको रेजोनेट हो। और प्लीज़ एनर्जी को क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा अगर कोई अच्छे मैसेजेस आते हैं। देखिए, यू वर राइट, मतलब ये जो नेक्स्ट मैसेज है ये किसी ऐसे सिचुएशन में आपको बता रहा है कि इंसान आपको बोल रहा है, सामने वाला इंसान आपको बोल रहा है कि जो कोई भी आप लोगों की सिचुएशन थी और जहाँ पर भी आप लोग जिस भी सिचुएशन में थे वहाँ पर आपने इस पर्सन को कुछ कुछ चीज़ें बोली होंगी या फिर कुछ डिसीज़न लेने को आपने बोला होगा,
या हो सकता है कि आपने थर्ड पार्टीज़ के लिए इनको कुछ बोलने की कोशिश की हो, इनको कुछ बताने की कोशिश की हो और उस वक़्त पर इस व्यक्ति ने आपकी बात को सिरे से ख़ारिज कर दिया हो। लेकिन अब ये पर्सन आपको कहना चाहता है कि आप उस वक़्त जो कुछ भी बोल रहे थे, बता रहे थे या जो कुछ भी आप बताने की कोशिश कर रहे थे, आप उस मामले में पूरी तरह से सही थे। आगे चलकर हो सकता है आपसे जब सेपरेशन में ये गए हैं तो इनको एहसास हुआ है कि आप बिल्कुल सही थे कुछ लोगों को लेकर या कुछ परिस्थितियों को लेकर, जो इनको वक़्त रहते आपकी बात माननी चाहिए थी। तो ये है, ठीक है? और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वापस तो आना है लेकिन उनको वो स्टार्ट नहीं मिल पा रहा है कि वो कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे वापस आएँ। आपकी लाइफ में किस प्रकार से वापस आएँ या आपको किस तरह से अप्रोच करें। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। मुझे नहीं पता मैं कहाँ से शुरू करूँ वापस। मतलब आप लोग के कनेक्शन में जो भी सेपरेशन आया, चाहे गलती कितनी भी इस व्यक्ति को रियलाइज़ हो गई, लेकिन फिर भी स्टिल वो इतने या तो फ़ियर में हैं या तो डरे हुए हैं या फिर उनको शर्मिंदगी हो सकती है, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो अब कहाँ से आपके साथ वापस से स्टार्ट करें, किस तरह से आपको फिर से कॉन्टैक्ट करें या किस तरह से आपके साथ चीज़ें रीस्टार्ट करें या आपके साथ आपकी लाइफ में आएँ, आपको अपनी लाइफ में लेकर आएँ, उनको बिल्कुल कोई पता नहीं है। तो ये कुछ मैसेजेस थे जिन लोगों के भी पार्टनर जो हैं सेपरेशन में हैं और उनकी तरफ से आप मैसेजेस चाहते थे। तो ये कुछ मैसेजेस थे ऑन दिस 2-2 पोर्टल आपके लिए, आपके पर्सन के मैसेजेस हैं ये। एनर्जी क्लेम कर लीजिएगा, ठीक है? जहाँ कहीं आपको लगे, क्योंकि आउट ऑफ लव ही आ रहे हैं ये, देखिए चाहे ये हो आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग, यहाँ भी पर्सन लव में है। यू वर राइट एंड आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। तीनों ही जगह इंसान मजबूर है, फंसा हुआ है, लेकिन ये कहीं से भी नहीं है कि मक्कारी है या किसी प्रकार का कोई मैनिपुलेशन है, ठीक है? ये व्यक्ति प्रेम में है। क्लेम करिए, इनके कार्मिक रिलीज़ को क्लेम करिए, ठीक है? क्योंकि तीनों ही जगह पर इंसान जो है वो परिस्थितियों के वश जो है मजबूर दिखाई दे रहा है। तो आप इनकी जो फ्रीडम है, इनका जो कार्मिक रिलीज़ है वो क्लेम करिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर लिख के जाइएगा अपने पार्टनर के लिए आप जो कुछ भी लिखना चाहते हैं। जिस तरह से आपको उनके मैसेजेस रिसीव हुए, यूनिवर्स में उनके लिए आपका भी कोई मैसेज जाए तो वो आपके लिए फलीभूत हो। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। जल्दी ही आपके पार्टनर जो हैं वो करेज जुटा पाएँ, वो अपने अंदर इच्छा शक्ति लेकर आ पाएँ, अपना करेज जुटा पाएँ, अपने कार्मिकों को रिलीज़ कर पाएँ और आप तक वापस आएँ। एक जो ट्रू लव है आप लोगों का वो हो सके। तो चलिए अभी मैं रेगुलर रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ, ठीक है? कुछ ही कार्ड लूँगी मैं आज। और आप पे भी जिस तरह से इन्होंने पूछा ना मेरी सब्सक्राइबर ने कि साइलेंट ट्विन फ्लेम के प्लीज़ मैसेजेस दीजिए, तो आप भी इस तरह से छोड़ के जाइए क्वेश्चन, अगर कोई है आपका तो उस पर हम बाकायदा जो भी आपको कुछ चाहिए होगा तो वो ज़रूर देखेंगे, ठीक है? तो देखिए यूनिवर्स की तरफ से जो पहला कार्ड आ गया ऑन दिस 2-2 पोर्टल, ठीक है? तो वो है 20 नंबर का कार्ड। पहली ही एनर्जी 2 नंबर की आ गई है, ठीक है? तो जजमेंट, आपकी सिचुएशन में आपको जजमेंट आ रहा है। अभी आपकी ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है या आपकी अदर कोई सिचुएशन हो सकती है। जो कोई भी आपकी सिचुएशन हो, अगर आपके ऊपर कोई इविल स्पेल वगैरह थे तो वहाँ पर भी आपको यूनिवर्स की तरफ से बिगुल बज गया है आपकी मुक्ति का और वहाँ पर आपको जजमेंट आ गया है, ठीक है? अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, कोई कार्मिक सिचुएशन रही है तो वहाँ पर भी आपको जजमेंट आ गया है। यूनिवर्स की तरफ से आपको न्याय आ गया है, इसको क्लेम कर लीजिएगा प्लीज़। पहला ये कार्ड 2 नंबर का आकर और इतना सुंदर कार्ड आकर, जजमेंट का कार्ड आकर बता रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों से फ्री हो जाने वाले हो, मुक्त हो जाने वाले हो और आपकी लाइफ में बहुत कुछ अब आगे आगे बैलेंस हो जाने वाला है। और कुछ कार्ड्स मैं ले लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको मैसेजेस कन्वे करती हूँ। पहला ही कार्ड इतना सुंदर आया था तो मैंने इसको सिंगल ले लिया, ठीक है? सिंगल देख लिया मैंने इसको। मैं थोड़ा सा देखती हूँ और फिर उसके बाद आपको बताती हूँ। आपकी चिंताओं से आपको मुक्ति मिल रही है, ठीक है? आपकी परेशानियों से, अगर किसी व्यक्ति ने आपको परेशान करके रखा था, आपको वहाँ पर मुक्ति मिल रही है। आपकी परेशानियों का अंत हो रहा है। आपके जीवन में आपको प्रेम
मिल रहा है। ये प्रेम किसी भी रूप में हो सकता है। जो लोग ज़्यादा एज में हैं तो आपके बच्चे आपको समझेंगे। और अगर आप अपनी लाइफ में लव मैनिफेस्ट कर रहे थे, प्रेम मैनिफेस्ट कर रहे थे, कोई अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो उस जगह पर आपको प्रेम मिलेगा। ठीक है, आपकी लाइफ में मुझे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि प्रेम की बहुत कमी रही है, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे जीवन में आपको किसी भी प्रकार का कोई ढंग का रिलेशनशिप नहीं मिला, मैरिज आपकी सही जगह नहीं हुई। ठीक है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेम के जो मामले हैं उसमें आपको बहुत दिक्कत रही है। वहाँ पर रिलेशनशिप, लव मैरिज वगैरह के क्षेत्र में आपको जो है जजमेंट मिला है बहुत बड़ा। यूनिवर्स बोल रहे हैं आपकी तरफ कोई पर्सन आएगा जो आपको परिपूर्ण करेगा, जो आपको कंप्लीट करेगा। ठीक है, और अभी तक जो चीज़ आप देख नहीं पा रहे थे, ठीक है, अपने ही अंदर भी अगर आप कुछ देख नहीं पा रहे थे, तो ये पर्सन आपके हर एस्पेक्ट को निखार के लेके आएगा। देखिए यहाँ पर कार्ड आ गए हैं, किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। ठीक है, ये पर्सन जो आप अपने अंदर से नहीं निकाल पा रहे थे या नहीं समझ पा रहे थे या नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे थे, ये पर्सन आपके अंदर से वो चीज़ को निकालेगा। मुझे जो लग रहा है, ये लग रहा है कि प्रेम के अलावा, प्यार के अलावा, ठीक है, और लव फुलफिलमेंट रिलेशनशिप के अलावा ये पर्सन आपको और भी बहुत कुछ देगा। सर्टेन काइंड ऑफ ग्रोथ देगा ये आपको। हो सकता है आपके करियर में आपको आगे लेके चले, हो सकता है आप दोनों एक ही फील्ड से हों, और ये कोई इन मामलों में जो आपका फील्ड है उसमें कोई सीनियर पर्सन हो, ये आपको हेल्प करे आगे बढ़ने में, ग्रो करने में, और आपको आगे लेके चले। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो भी ये मुझे अगर मतलब एल्डर नहीं लग रहा है पर्सन, तो भी ये मैच्योर होगा, एनर्जेटिकली मैच्योर पर्सन होगा, जो रिश्तों की अहमियत को समझेगा, जो प्रेम की अहमियत को समझेगा, जो आपके साथ एक चीज़ों को डेवलप करने में इंटरेस्टेड होगा। ठीक है, चीज़ों को ऐसे नहीं है कि आपके साथ आया, मिला और फिर आपको जो है छिटका के दूर कर दिया, जो पास्ट में कई बार आपके साथ हुआ होगा। पहले बड़े बड़े ख्वाब दिखाना और उसके बाद सडनली डिसअपियर हो जाना आपकी लाइफ से, या फिर आपको ही मजबूर कर देना कि आप ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ से दफ़ा कर दें। पास्ट में ऐसा जो भी हुआ, अब जो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, अब ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है। अब कार्मिक का देखिए, जिस लेवल पर आप पहुंच गए हो ना, वहाँ पे कार्मिक मैनिफेस्ट करने का या नार्सिसिस्ट मैनिफेस्ट करने का चांस ही नहीं रहता, बिकॉज आपकी इनसाइट ही इतनी डेवलप हो चुकी है कि आप फंसोगे नहीं ना, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको जैसे ही बताएगी और आप इंट्यूशन से कनेक्टेड हो, तो आप तो पहचान जाओगे, आप समझ जाओगे, और फिर आप पागल थोड़ी हो जो वहीं पर बैठे रहोगे। ठीक है, तो क्या होता है कि हम जो बोलते हैं ना, मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि अगर आप डिवाइन से अलाइंड कर लें अपने आप को बहुत अच्छी तरह, आधी मुसीबतों से आप यूं ही बच जाते हैं। बिकॉज जब भी कोई रॉन्ग एनर्जी आपकी साइड आएगी, 100% पहले भी ऐसा होता है जब आप अवेकन नहीं होते हैं, लेकिन बाद में भी ऐसा होता है। तो फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि तब आप अपनी इंट्यूशन को सुनना स्टार्ट कर देते हो, आप अपनी इंट्यूशन को अंडरस्टैंड करते हो, और आप टाटा बाय बाय करने की क्षमता रखते हो। मतलब इतने पावरफुल आप हो जाते हो। स्पिरिचुअलिटी क्या करती है ना, आपको दुनिया से कट करके आपको अपने अंदर इतना सक्षम, इतना जो है पावरफुल बना देती है कि आपकी डिपेंडेंट एनर्जी नहीं रहती, और आप तब टॉक्सिसिटी को मतलब सिर्फ इसलिए नहीं झेलोगे कि आपको कोई पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए, आप नो बोलना आ जाता है, इतने पावरफुल आप हो जाते हो। ठीक है, यही निकल के आया है मेजरली। 2 पोर्टल मुझे दिखा रहा है आपके लाइफ में कुछ लव कनेक्शन आने वाला है। ठीक है, और देखिए ये अगेन मैसेज कार्ड है, यू हैव लिमिटलेस पोटेंशियल टू फुलफिल योर हाईएस्ट पर्पस। आप अपने हाईएस्ट पर्पस में जाओगे और वहाँ पर आपको कोई डर, कोई भय नहीं होगा जब इस इंसान के साथ आप एंटर करोगे अपने हायर पर्पस में। ठीक है, आपका हाईएस्ट पर्पस फुलफिल हो उसके लिए आपके पास लिमिटलेस पोटेंशियल है, आपकी शक्ति असीमित है। ठीक है, तो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड रखिएगा। ठीक है ना, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड रखिएगा, अपने आप को बिल्कुल भी डीमोटिवेट आपने नहीं होने देना है। कार्ड नीचे गिर गया था।
तो आपने डीमोटिवेट नहीं होने देना है, ठीक है। तो देखिए बहुत सुंदर कार्ड टू पोर्टल पे, एंजॉय अ सेंस ऑफ बैलेंस इन योर लाइफ। तो भाई आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपके रिश्तों में बैलेंस आ रहा है, एक कोई बैलेंस्ड रिलेशनशिप या कोई बैलेंस्ड इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, और इसको जल्दी मैनिफेस्ट हो, इसके लिए आप इस बैलेंस को अपनी लाइफ में इंजॉय करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो इंजॉय अ सेंस ऑफ बैलेंस इन योर लाइफ, ठीक है। आप डाउटफुल अब ज़्यादा टाइम नहीं रहेंगे, आप बैलेंस्ड रहेंगे, ठीक है। और जो भी कार्मिक लोग हैं वहाँ पर सेट बाउंड्रीज विद लव एंड ग्रेस, लव और ग्रेस रखते हुए बहुत ग्रेसफुली आप क्या करें, बाउंड्रीज सेट करें। यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि आप हार्श बन के या आप बहुत ज़्यादा कुछ कठोर बन के करें, चीज़ें इतनी ज़्यादा कठोर बन के करनी नहीं होती है। अपनी एनर्जी को इस टाइप का स्ट्रॉन्ग बनाना होता है कि सामने वाले जो है अपने आप आपकी एनर्जी वाइज समझ जाएं कि आपको नहीं फंसाया जा सकता, आपको नहीं चक्कर में लिया जा सकता, ठीक है। और ये अगला भी देखिए इसी प्रकार का कार्ड है। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि एक्सप्रेस योरसेल्फ विथ, जो मैंने बोला ना, लव एंड ग्रेस के साथ आप अपनी बाउंड्री सेट करिए, उसी प्रकार का कार्ड है। एक्सप्रेस योरसेल्फ विथ ईज एंड ग्रेस, ईज एंड ग्रेस के साथ अपनी बात को एक्सप्रेस करिए। क्या कोई आपके साथ कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, कहाँ तक अलाउड है आपकी लाइफ में आना, ठीक है। क्या कहाँ तक आप आ सकते हो, कि आपकी लाइफ में कौन कहाँ तक आ सकता है और कितना जो है कंट्रीब्यूट कर सकता है। कुछ देना है तो दो भैया, नहीं तो बाहर का रास्ता देखो, नहीं है टाइम वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो इस सब के लिए आपको डिवाइन इंस्पिरेशन जो है पूरी तरह से मिलेगी, उसको रिसीव करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहिएगा, ठीक है। मैंने जो पहले बोला आपको कि आपका अब डाउटफुल एनर्जी नहीं रहेगी, तो देखिए नेक्स्ट कार्ड आ गया है। आपका जो हार्ट चक्रा है ओपन है, हील्ड है। पहले जो आपके पास्ट में हुए हैं रॉन्ग रिलेशनशिप, उससे आपका हार्ट चक्रा अब पूरी तरह से निकल चुका है, हील हो चुके हैं आप। और अलाउ लव टू फील यू अप अगेन। दोबारा अगर कोई इंसान आपकी तरफ आता है तो शक से मत देखिएगा, डाउटफुल एनर्जी में आप रहेंगे ही नहीं। जब आपका हार्ट चक्रा ओपन हो जाता है तो आप लोगों की पहचान करना सीख जाते हो, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए ऑलरेडी ही पॉजिटिव हो जाती हैं जब हार्ट चक्रा ओपन होता है ना आपका, तो आप फिर डाउटफुल एनर्जी में जाने के चांसेस नहीं होते हैं। आपके इष्ट देव, एक लास्ट मैसेज ले लेती हूँ मैं, बहुत सुंदर मैसेज आ गया है। देखिए आपके इष्ट देव आपकी मदद कर रहे हैं, मैसेज है, उनकी हेल्प को रिसीव करिए। यू आर आउट ऑफ दिस टॉक्सिक कार्मिक साइकिल, आप इस टॉक्सिक कार्मिक साइकिल से बाहर निकल चुके हैं, आपके साइकिल्स एंड हो रहे हैं, और आप इसको इंजॉय करिए, इस हेल्प को रिसीव करिए और इंजॉय करिए। जब आप टॉक्सिसिटी से फ्री हो गए हैं तो फिर उस टॉक्सिसिटी को बैठकर सोचिए मत, क्या हुआ, क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, क्यों हुआ, मेरा वक्त बर्बाद क्यों हुआ। ये सब सोचने से वो गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आएगा, उसे एक्सेप्ट करिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि बहुत सुंदर एनर्जी आ गई है आपके लिए लाइफ में, आपको ये मैनिफेस्ट होनी ही होनी है। आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने आप के साथ कनेक्टेड रहिए, डिवाइन की ऊर्जा के साथ कनेक्टेड रहिए, और मेरी रीडिंग्स के साथ भी बने रहिए, ताकि आपको आगे से आगे इस प्रकार की गाइडेंस मिलती रहे। तो आज की टू पोर्टल पे लव रीडिंग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। यूनिवर्स के मैसेजेस आ चुके हैं, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, और इस हेल्प को और इस गाइडेंस को रिसीव करने के लिए पूरी तरह से ओपन रहिए, कमेंट बॉक्स में इसे क्लेम करिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग योर प्योर ऊर्जा विद मी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।